Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. यहाँ आपको पता है कि हमने जेंडर स्टडीज की यह सीरीज शुरू की है। इससे पहले मैंने आपको नर्चर थ्योरीज करवाई थी। आज मैं जो है वो आपको नेचर थ्योरी करवाऊंगी। और कुछ थ्योरीज हैं नेचर थ्योरीज, तो नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट आए या इससे रिलेटेड कोई जेंडर स्टडीज का क्वेश्चन हो तो उसमें आपको इन थ्योरीज को उसमें एडजस्ट करके और थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट होती है उस वो वाली हेडिंग देके इनको एडजस्ट करना है। बाकी अगर जो है अगर सेपरेट थ्योरी आए तो ये आप पूरी लिखिएगा, राइट। क्योंकि मोस्टली ऐसी चीजें शॉर्ट नोट्स में आ जाती हैं, बट हर क्वेश्चन में हमें एडजस्ट करना होता है थ्योरीज को भी। इससे आपकी जो क्वेश्चन होता है आंसर होता है उसमें ब्यूटी आती है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये नर्चर थ्योरी है तो नेचर थ्योरी है। जैसे कि आपको पता है कि नेचर किससे रिलेटेड होता है। नेचर आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। आपकी जो आपका बायोलॉजिकल मेकअप होता है या आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या बाय बर्थ जो चीजें आपको असाइन की जाती हैं उनसे रिलेटेड होता है ना। So evolutionary psychology theory explains gender differences as the result of the biological evolution rather than the social learning. ओके, ये सपोर्ट करती है। ये थ्योरी जो है वो इसमें ये कहा गया है कि जो मेन एंड वुमेन बिहेव करते हैं डिफरेंट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी। ओके, ना कि सोशल लर्निंग की वजह से। मेन एंड वुमेन अगर बिहेव कर रहे हैं डिफरेंटली, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि एक्सप्रेस द जेंडर डिफरेंसेस। अब जेंडर डिफरेंसेस में जो मेन एंड वुमेन में जो डिफरेंसेस होते हैं ना कि वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, एक करते हैं, उनका डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो ये थ्योरी बोलती है कि ये बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी, इट इज बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी की वजह से ये डेवलप होती हैं। ओके, या इवोल्यूशन आप कहें कि इवोल्यूशनरी, जैसे इसमें वर्ड यूज किया गया है ना, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। तो एक चीज जो है वो टाइम टू टाइम इवोल्व होती है आप में। ओके, तो ये बेसिकली ये जो थ्योरी है वो वही बोल रही है कि सोशल लर्निंग से नहीं होती, बल्कि इट इज बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी, नॉट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी टीच देम। ओके, सोसाइटी जो आपको टीच करती है उसकी वजह से जो है वो जेंडर डिफरेंसेस नहीं होते, बट इट इज बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी। इट आर्ग्यूज दैट द मेनी मेल एंड female behaviors are inherited traits shaped by the natural selection over the time to ensure the survival and the reproduction. ओके, अब ये जो है वो इसमें क्या कहा गया है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है ना वो पास डाउन होता है बायोलॉजिकली। सिंपली ये आर्ग्यू करते हैं कि मेनी मेन एंड वुमेन बिहेवियर्स आर इनहेरिटेड, मींस जो इनहेरिटेड मींस जो आपकी हेरिडिटी में आता है या जो जेनेटिक बिहेवियर आपका होता है, या ये कहें कि बायोलॉजिकली ये चीजें आपके आपको पास हो रही होती हैं। ट्रेड्स जो होते हैं शेप्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ओके, ये शेप हो रहे होते हैं नेचुरल सिलेक्शन से टाइम टू टाइम, और ये इंश्योर करते हैं सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन को। ओके, ये किस चीज को इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन। ओके, आगे हम लोग देखें तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को, तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में क्या आता है कि थ्योरीज आर बेस्ड ऑन द चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे, ओके, चार्ल्स डार्विन की बात हो रही है कि ये जो थ्योरी है वो कौन से के हम लोग यहाँ इधर से पढ़ेंगे। ओके, द थ्योरीज आर बेस्ड ऑन चार्ल्स डार्विन की बहुत ज्यादा फेमस थ्योरी है। ओके, ऑफ इवोल्यूशन कैसे जो है वो इंसान और ह्यूमन बीइंग इवोल्व होता है, फेजेस जो हमने ये खासकर थ्योरी आपको मिलेगी सोशियोलॉजी में। ओके, सोशियोलॉजी में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, एवोल्यूशन की, स्पेशली नेचुरल सिलेक्शन एंड द सेक्सुअल सिलेक्शन। ये क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन या सेक्सुअल सिलेक्शन पे बात कर रही होती है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो थ्योरी है ना, ये दी थी, ये आइडिया दिया था डार्विन ने, जो बताता है कि ह्यूमंस डेवलप ट्रेट्स दैट हेल्प देम सर्वाइव, ओके, एंड रिप्रोड्यूस। ऐसे ट्रेड्स जो सरवाइव की सपोज करें बात आ रही है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये देखे सर्वाइवल नीड्स, इसका मतलब ये है कि जो मैन होता है ना, मेन
को जो है वो सर्वाइवल नीड्स के लिए जो है वो ये डिपेंड होता है वुमेन पे। ओके, और वुमेन जो है वो उसमें एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, केयरिंग की, नर्चरिंग की। तो ये सारी चीजें उस पे बात हो रही है। डेवलप दिस अप्रोच टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ द इवोल्यूशनरी सर्वाइवल नीड्स। ओके, इट मीन्स दैट जो ह्यूमन डेवलप करते हैं ट्रेड्स जो हेल्प करते हैं उन्हें कि ये सरवाइव कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें ना। ओके, तो उस चीज पे बात हो रही है बेसिकली। ओके, मेन आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो दिस the theory argues that the men and women developed the different psychological traits because they faced the different reproductive challenges। अब इसमें बोला ये जा रहा है कि ये थ्योरी जैसे कि डार्विन ने दी है ना, तो इसमें रीसेंट स्कॉलर्स जैसे डेविड है, उन्होंने भी इस पे बात की है ना। बेसिकली बोला ये जा रहा है कि मेन एंड वुमेन जो है वो डेवलप करते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रेड्स। मींस उनके जो रोल्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के, राइट। एंड दे डेवलप्ड डिफरेंट बिहेवियर्स एंड पर्सनालिटी ट्रेड्स, राइट। ये जो ट्रेड्स बताए गए हैं ना, कंपटीशन आ गया, डोमिनेंस हो गया, रिस्क टेकिंग, आप खुद बताएं किसके होते हैं ट्रेड्स, ये मेन को जो है वो इन्होंने दिए हुए हैं। आगे देखें, नर्चरिंग हो गया, इमोशनल बॉन्डिंग हो गया, या केयर गिविंग हो गया, तो वुमेन वुमेन जो है मोस्टली उनको असाइन किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट रिप्रोडक्टिव रोल्स होते हैं जो दिए जाते हैं। ओके, मेन एंड वुमेन को ये ट्रेड्स उनको जो डिफाइन कर रहे होते हैं मेन एंड वुमेन को। ओके, ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस आर बायोलॉजिकली इवॉल्व होते हैं, राइट। अब देखें ना, जैसे मेन जो होता है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, डोमिनेंट होता है, बिकॉज दीज ट्रेड्स हेल्प देम सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। समझ रहे? अ, ऊपर जैसे हमने ये जो ट्रेड्स देखे थे ना मेन के, तो उसमें क्या था कि वो एक तो डोमिनेट होता है किस पे, अपने अपोजिट जेंडर पे। और उसको जो है वो सर्वाइवल के लिए क्या इन इन ट्रेड्स की जरूरत पड़ती है। ओके, कि वो कॉम्पिटिटिव होगा और डोमिनेंट होगा, ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ओके, विमेन जो है वो इवोल्व होती है ट्रेड्स जिसमें होते हैं नर्चरिंग के, इमोशनल बॉन्डिंग हो गया, केयर गिविंग हो गया। तो विमेन डेवलप होती है केयरिंग से, इमोशनल ट्रेड से, बिकॉज दे नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड राइज द चिल्ड्रन। ओके, की कॉन्सेप्ट्स के पे आ जाएं तो की कॉन्सेप्ट्स जो है वो हैं कि जेंडर डिफरेंसेस आर बायोलॉजिकली इवोल्व। ये देखिए, वो कह रहे थे कि जो हमारी नर्चर थ्योरीज थी वो कह रही थी कि जेंडर डिफरेंसेस जो होते हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। बट ये जो थ्योरी है वो बोल रही है कि बायोलॉजिकली इवोल्व होते हैं। ओके, मींस द डिफरेंसेस बिटवीन द मेन एंड वुमेन केम फ्रॉम बायोलॉजी, नॉट सोसाइटी। ओके, तो ये उस थ्योरी का अपोजिट है। नेचर थ्योरीज नर्चर थ्योरीज का अपोजिट है। ओके, बिहेवियर इज शेप्ड बाय द नेचर सिलेक्शन, राइट। बिहेवियर जो होता है ना वो भी जो होता है वो डेवलप होता है नेचुरल सिलेक्शन से, बायोलॉजिकली इवोल्व होता है। अब वेट, ओके, इट मींस दैट इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है कि मींस ट्रेट्स जो होते हैं ना दैट हेल्प सर्वाइवल बिकम स्ट्रोंगर ओवर द टाइम। ओके, जो ट्रेट्स होते हैं ना, मेन के ट्रेट्स अलग होते हैं, वुमेन के ट्रेट्स अलग होते हैं। वुमेन जो है वो मोस्टली आपने देखा होगा कि वुमेन इमोशनल होती है। ओके, वुमेन जो है वो रिएक्ट कर जाती है जल्दी से। वुमेन को मैनिपुलेशन नहीं आती। वुमेन जो है वो नाजुक, फ्रजाइल किस्म की, इजीली बिलीव करने वाली, और नर्चरिंग, केयर करने वाली। और मेन ऑन द अदर हैंड जो है वो अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंट, राइट, अपैथेटिक बिहेवियर शो करेगा, भले कुछ भी हो जाए। और जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट। तो मेन एंड वुमेन हैव अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव रोल्स। इन दोनों के रिप्रोडक्टिव रोल्स भी क्या होते हैं,
डिफरेंट होते हैं। मेन एंड वुमेन इवोल्व डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी अलग होती हैं। रिप्रोडक्टिव रोल्स की बात करें तो ओके, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव रोल्स, ट्रेड्स आर इनहेरिटेड। ओके, एडॉप्टेशंस, जो ट्रेड्स होते हैं वो इनहेरिटेड एडाप्टेशंस होते हैं। इट मींस दैट जो बिहेवियरल ट्रेड्स होते हैं ना वो पास होते हैं जेनेटिकली। ओके, जीन्स जो होते हैं ना आपकी, जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। एडॉप्टेशन होती है, इनहेरिटेड एडॉप्टेशन होती है ट्रेड्स की भी। ओके, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन गाइड बिहेवियर। जैसे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की बात हो रही है कि वो गाइड करते हैं बिहेवियर को, तो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना डेवलप्ड होता है टू हेल्प सर्वाइवल एंड हैविंग चिल्ड्रन। ओके, अब आगे आ जाते हैं कि मेन जो है वो डेवलप्ड the competitive and dominant behaviors because these increased their chances of the survival and reproduction। अब देखें, अ, अ, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। अब इनमें ये कहा गया है कि कॉम्पिटिटिव होगा मेन और डोमिनेंट होगा बिकॉज क्योंकि उसको अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, सर रिप्रोडक्शन के लिए उसको जो है वो ऐसा होना पड़ता है। ओके, अर्ली जो था ना, अगर हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री पे देखें तो स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव मैन हैड अ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइविंग एंड हैविंग चिल्ड्रन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो अगर कोई हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग अगर मैन होगा और कॉम्पिटिटिव होगा तो उसके सर्वाइवल के चांस और हैविंग अ चिल्ड्रन, the chances of having the children had been increased or will be increased, okay, ज्यादा होते हैं। आगे देखें तो women develop nurturing and emotional behavior due to their role in pregnancy and child rearing। These traits become biologically rooted over the time। अब देखें ना, इन दोनों के traits जो हैं वो biologically different हैं। ये कॉम्पिटिटिव भी होगा, women पे dominant भी होगा, वो बात हो रही है, राइट। और women क्या होगी, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी या चाइल्ड रियरिंग के जो रोल्स हैं वो वुमेन को दिए गए हैं नेचुरली। ओके, वुमेन जो है नीडेड केयरिंग बिहेवियर बिकॉज दे गिव बर्थ एंड रेज चिल्ड्रन, को केयरिंग होना पड़ेगा। ओके, over thousands of the years these behaviors become part of our biology। मीन्स ये biologically rooted है तो मीन्स सालों से ये क्या है कि बिहेवियर जो है वो हमारे ह्यूमन बायोलॉजी का हिस्सा है। ओके, आगे देख लेते हैं। मेन ऑफन शो कॉम्पिटिटिवनेस क्योंकि लीडरशिप एंड स्पोर्ट्स वाइल women आर मोर इन्वॉल्व इन केयर गिविंग रोल्स लाइक नर्चरिंग, नर्सिंग हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, विच इज एक्सप्लेन्ड एज एन एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन। ओके, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन। ये मतलब किस चीज को कहते हैं कि मेन जो है वो compete करेगा जॉब्स में, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, बायोलॉजिकल टेंडेंसीज टुवर्ड्स डोमिनेंस हो गया, उसको वो बहुत डोमिनेट करेगा। वुमेन ऑन द अदर हैंड वो मोस्ट लाइकली चूज करेगी केयरिंग प्रोफेशंस लाइक नेचुरल नर्चरिंग ट्रेड्स। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, इट इज अच्छा, ये वाली चीज क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे ना कि ये थ्योरी जो है वो क्रिटिसाइज करती है फॉर बीइंग टू बायोलॉजिकल एंड डिटर्मिनिस्टिक इग्नोरिंग कल्चर सोशलाइजेशन। अब इसमें भी वही बात की गई है कि ये ज्यादा जो है वो बात करी है बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे और डिटर्मिनिस्टिक पे। ओके, ना कि कल्चर या सोशलाइजेशन जो है उस पे। तो इट ऑल्सो रिस्क करता है reinforcing gender stereotype by labeling the behavior as natural। okay, it means that ये जो थ्योरी है ना वो इग्नोर करती है फ्रीडम ऑफ चॉइस को, फोकस करती है बहुत ज्यादा बायोलॉजी पे। ओके, मतलब आप जो चॉइसेस भी तो मेन एंड मेन को अवेलेबल होती हैं उन पे ये बात नहीं करती, बट ये बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर रही है और ये इग्नोर कर रही है कल्चर।
कल्चर एंड सोशलाइजेशन को। ओके, ये जैसे हमने कहा ना, इग्नोर करती है कल्चर एंड सोशलाइजेशन को, मींस इट डज नॉट कंसीडर हाउ सोसाइटी टीच द बिहेवियर, राइट, जैसे हमने नर्चर थ्योरीज में पढ़ा था। ये रीइंफोर्स करती है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, और मेक करती है लोगों को कि ये बिलीव करें कि जेंडर रोल्स आर फिक्स्ड एंड नेचुरल हैं। ओके, ये ऐसे लोगों को जो है वो दिमागों में डालती है लोगों के कि जेंडर रोल्स जो होते हैं ना वो फिक्स्ड और नेचुरल होते हैं। कॉन्क्लूजन की बात करूं तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन्स जेंडर डिफरेंसेस इज द रिजल्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन and reproductive strategies, not social learning, although it is debated for ignoring the social influences. Okay, gender differences क्या होते हैं? Came from the evolution of the society, right? Evolutionary theory explain करती है कि जो gender differences हैं वो evolution से आते हैं, ना कि society से आते हैं। ओके, ये रिजल्ट है बायोलॉजिकल evolution का। ओके, आगे कहते हैं कि एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज जो होती हैं उसकी वजह से जेंडर डिफरेंसेस आते हैं, ना कि सोशल लर्निंग से। although it is debated for ignoring social influences, और ये भी बोला जा रहा है कि ये सोशल इन्फ्लुएंसेस को कर रही है इग्नोर। ओके, तो ये थी आज की थ्योरी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। शॉर्ट में आ जाए तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखिए, आप इसकी हेडिंग लगा के इतना सा लिख सकते हैं और रिलेट करेंगे आप अपने आंसर से इस चीज को। ओके, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। खुद को जो है वो फोकस रखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते रहें, पॉजिटिव सोचें, लोगों के लिए अच्छा सोचें। ओके, नीयत साफ रखें जो भी काम करें। अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हैं तो सॉफ्ट हार्टेड रहें। अल्लाह पाक आपको जो है वो देगा जिसका आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो उसका फायदा आपको ही होगा। अगर आप विंडिक्टिव होंगे, अगर आप जो है वो बदला लेने की जो है वो उसमें रहेंगे कि इसमें इस बंदे ने मुझे नुकसान पहुंचाया है तो मैं उनसे कैसे बदला लूं, तो वो आपको खत्म करेगा, राइट। इंसान तो वो अच्छा इंसान तो वो है ना जो अपनी ताकत रखे, हैसियत भी रखे, पर फिर भी किसी से बदला ना ले। असल इंसान वो होता है और असल इंसानियत भी वही होती है। ओके, गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, बट ट्राई टू forget everything, right? बट अगेन सॉफ्ट हार्टेड जरूर रहे, पर किसी को मैनिपुलेट करके उस पे हंसना, फिर उस पे जो है वो अ, ऐसे बिहेव करना कि कुछ हुआ ही नहीं, तो वैसे भी आप ना रहें। अच्छा रहें लोगों के साथ। अगर आप अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको जो जो सराउंडिंग में लोग भी हो वैसे ही देगा इंशाल्लाह ताला। पॉजिटिव रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, खुश रहें आप लोग। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू।